27 रजब दरबार वलीद में मेरे इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह को बुलाया गया। 28 रजब को इमाम हुसैन ने करबला के लिए मदीना छोड़ा है। मैं आपको 27 रजब का वाक़या सुना रहा हूँ। मेरे मौला को दरबार वलीद में बुलाया गया और जिस वक्त दरबारियों को पता चला कि हुसैन दरबार में तशरीफ़ ला रहे हैं, उस वक्त उन्होंने 2 प्लान और 2 मशवरे किए। प्लान, उनका पहला प्लान ये था कि कोई भी हुसैन के एहतराम में उठ के हुसैन को सलाम नहीं करेगा, ठीक है, ताकि हम अली के लाल पे प्रेशराइज हो सके। दूसरा उनका आपस का प्लान ये था कि जो दरबान दरवाजे पे खड़े हैं ना, उनको हुक्म था कि तुमने हुसैन के आने पे दरवाजे का पर्दा नहीं उठाना। पर्दा हुसैन खुद उठाएंगे। पर्दा उठा के जब नीचे से गुजरेंगे ना, तो हुसैन खुद ही हमारे सामने झुक जाएंगे। तो ये 2 काम हो जाएंगे, एक प्रेशराइज हो जाएंगे, दूसरा पर्दा उठा के जब गुजरेंगे तो हुसैन खुद ही हमारे सामने झुक जाएंगे। ये 2 काम करने हैं। लेकिन वाये रोब इमामत, तारीख बात शुरू हो गई है जनाब। तारीख कहती है जब शम्स इमामत उफ़क़ के दरवाजा पे तुलू हुआ, मेरे मौला इस जानिब खड़े थे, मेरे इमाम ने देखा तो अंदर की आ गई हो गई। पर्दे के इस जानिब खड़े होकर मेरे इमाम ने कुछ नहीं किया। तारीख कहती है बस एक पलक झपकी, हवा का झोंका आया, पर्दा उड़ा के ले गया, मेरे इमाम अंदर तशरीफ ले गए और जाके वलीद की आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं शर्म नहीं आती, तूने देख लिया ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया। जो बोल सकते हैं, जो अपने हाथ उठा सकते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी मेरे मोहतरम मिल के ना रहे हैदरिया, फरमाया पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया। जरा हाथ खोलिएगा, बस बात हो गई। इको इसकी जरा ना होने के बराबर कर दीजिए। तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने, तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया। अब इमाम अलैहिस्सलाम आखिर खतीब मिंबर सलूनी के बेटे हैं। अली के बच्चों से अच्छा कलाम कौन करे। तारीख कहती है जुमले कहे कि वलीद दरबार में बैठा था, तख्त पे खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो तमाम दरबारी भी खड़े हो गए। जब तमाम दरबारी खड़े हुए, अब मेरे इमाम ने चलना शुरू किया। अब प्रोटोकॉल देखना, बिल्कुल नज्म शुरू कर रहा हूँ। अब मेरे इमाम ने बीच में से चलना शुरू किया। अब जब इमाम गुजर रहे हैं तो दाएं से कोई कह रहा है मौला मेरा सलाम, मेरी कुर्सी पे बैठे, मौला मेरा सलाम, मेरी कुर्सी पे बैठे। मौला भाई ये मोबाइल छोड़िएगा प्लीज, हाथ उठाइएगा प्लीज, बात बड़ी मुश्किल है। मौला मेरा सलाम यहाँ बैठे, मौला मेरा सलाम यहाँ बैठे, मौला मेरा सलाम यहाँ बैठे, मौला मेरा सलाम मेरी कुर्सी पे बैठे। तारीख कहती है अली का अली बेटा तमाम दरबारियों के सलामों से बेनियाज होके चलता चलता वलीद के तख्त के सामने आके हुसैन ने फरमाया वलीद बता तूने हुसैन को क्यों बुलाया है। वलीद ने हुसैन के हाथ में यजीद का खत दिया। आपको पता है ना मैं यजीद का नौकर हूँ, यजीद का खत पढ़िए। तारीख कहती है अली के लाल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पाक नजर यजीद के नजिस अल्फाज पे की नहीं। फरमाया तू बता उसने क्या लिखा है। तारीख कहती है वलीद ने कहा हुसैन यजीद ने लिखा है या हुसैन बैत करे या जंग करो। फरमाया दोहरा क्या लिखा है। उसने दूसरी बार कहा यजीद ने कहा है या हुसैन बैत करे या जंग करो। फरमाया तीसरी बार रिपीट कर यजीद ने क्या लिखा है। उसने हाथ बांध के कहा हुसैन यजीद ने कहा है, हुसैन से कहो या बैत करे या जंग करे, आप उसे क्या रिप्लाई देंगे। तारीख कहती है यजीद का खत जमीन पे फेंका, दरवाजे को चले, पीछे से उसने कहा जवाब क्या दूं। हुसैन मुस्कुरा के फरमाते हैं परेशान न हो, लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। जो हाथ उठा सकते हैं मेरे मोहतरम, अगर तो बात पसंद आए, फरमाया लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। सफर बहुत लंबा है, बस चलिएगा मेरे साथ। फरमाया लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। फरमाया नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंचा मचल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। ये झोली फैला के मांग रहा हूँ जैसे करोड़ फीसद यकीन है कि करबला वाले तरस करें तो घर का चूल्हा जलता है, वो सिर्फ ज़हन के दरीचे खोले। खुदा की कसम बात इतनी बड़ी करना चाह रहा हूँ, अल्लाह गवाह के फिजाए नजफ सीनों में एक बहार बर्पा कर देगी। एक जर्रा भी खाके नजफ का उड़ता उड़ता मेरी झोली में आ गया तो खुदा की कसम मिस्र का बाजार खरीद लूंगा। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं। हुसैन ने फरमाया उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। वलीद यजीद को लिख दे हुसैन का ऐलान है और यजीद बना रहेगा निशान इबरत। मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूं। मेरे मोहतरम मेरे मोहतरम मेरे मोहतरम फरमाया वो बात बैत की कर रहा है, वो बात ना ना ना, फरमाया वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें, मैं उसकी नस्लें। हुसैन ने फरमाया लिखो ये सारे यजीदियों को। किसी एक यजीद से मेरे मौला ने बात ही नहीं की है। रखें उलमा के सरों पे कुरान और तारीख खोल के देखें मेरे मौला का एजेंडा या पॉलिसी क्या थी। ला युबाइयो मिसली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा।
इसमें हुसैन और यजीद दो बंदों की कैद है ही नहीं। फरमाया जो मुझ जैसा है वो हर रुस जैसे की। मेरे सामने शिया भाई भी बैठे हैं, मेरे सामने अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ़ फरमा, बल्कि मैं जनाब कलेजा खोल के अहले सुन्नत भाइयों को वेलकम करता हूँ कि आप मजलिस हुसैन में तशरीफ़ लाए हैं। मोस्ट वेलकम। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है दुश्मनी का नहीं। गुजारिश मेरी। और ये बंदे हुए हाथों की लाज रखिएगा, माजरत के साथ तमाम जाकिरीन मुझसे अच्छे हैं, लेकिन कुछ जाकिरीन ऐसे हैं जिन्हें आप सुनते हैं। मैं हकीर मिस्कीन आपका नालैन बरदार वो जाकिर हूँ जिसे सिर्फ आप नहीं सुनते, जिसे पता नहीं कहाँ कहाँ सुना जा रहा होता है। ये मैं कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही। जो शिया है वो शिया रहे, जो सुन्नी है वो सुन्नी रहे। कोई ज़रूरत नहीं है अहले सुन्नत भाइयों को शिया होने की, कोई ज़रूरत नहीं शियों को अहले सुन्नत होने की। अपनी अपनी जगह शिया हो तो शिया रहो, ये बंदे हाथों की लाज रखना। सुन्नी हो तो सुन्नी रहो, बस रसूल की उम्मत एक हो के हुसैनी बन जाओ। सर आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें जो हुसैनी होने के लिए चाहिए। व्हाटएवर तारीख को क्या फर्क पड़ता है, आप हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं या आप हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। अरे दो कैरेक्टर्स आपके सामने हैं, कुरान भी यही कहता है, हुसैनियत भी यही कहती है। कुरान का भी नजरिया जहां दिल कुरान खोल के देख लें। अगर ये मेरी बात गलत साबित हो 6 साल के बाद आए उनको होगे तो जितना जीऊंगा फिर इसके बाद नहीं आऊंगा बुरे वाले इस मजलिस में। 6 साल के बाद आए, ये देखना, जहां से चाहो कुरान खोल के देख लो, या नेकी या बदी, या अच्छा या बुरा, या शुक्र या कुफ्र, तीसरा रास्ता नहीं है। यहां भी या हुसैन या यजीद, शॉर्टकट या आपने वो काम नहीं चल सकता। या हुसैनी होना है या यजीदी होना है। आप दोनों कैरेक्टर्स को पढ़ लें, हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यजीद ने क्या किया, बात खत्म हो जाएगी। जहां है वहां रह के फैसला कर लें कि किसके पीछे लगे। जहां है वहां रहिए। तो खुदा की कसम जब से गूगल आया किताब ढूंढने की कैद ही खत्म हो गई है। आप लाखों जंगें आज तक दुनिया में हुई हैं बुरा वाला वालों, करबला की जंग इतना हाईलाइट क्यों हुई है? कभी इस बात को बैठ के सोचा है? मसला ये है, अलमिया ये है, ट्रेजेडी ये थी कि करबला की जंग में दोनों जानिब मुसलमान थे। वहां भी मुसलमान थे, यहां भी मुसलमान थे। नमाज वो भी पढ़ते थे, नमाज ये भी पढ़ते थे। इतना पेचीदा मसला था। अब देखना यह है कि जो एजेंडा सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उस पॉलिसी के ऊपर, उस नजरिए के ऊपर चल कौन रहा था, हुसैन या यजीद? सिर्फ इतना देखिए, हुसैन उस राह पे चल रहे हैं या यजीद उस राह पे चल रहा है। यही तो वजह थी, वरना हाथ पे हाथ रखना कौन सा मुश्किल काम था। ये हाथ है, उस पे हाथ रखना बैअत कौन सा मुश्किल काम था। खुदा की कसम जमाने ने यही तो नहीं समझा कि वो सिर्फ बैअत नहीं थी। कभी आप वो पर्चा पढ़े ना जिस पे यजीद ने इस्लाम की नई शराइत लिख कर भेजी थी, तो खुदा की कसम आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अब मिंबर की तहजीब गवारा ही नहीं करती कि मैं वो लफ्ज़ बोलूँ जो इस्लाम में उसने चेंजिंग्स की थी। कितना छुपा के पढ़ूँ, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है कि जो आज पर्दे में माएँ बहनें अपने मान से और अपने सुकून से बैठी हैं ना, मेरा बाप मेरे साथ आया है, मेरा भाई मेरे साथ आया है, इनका ये जो इत्मीनान है ना, ये हुसैन का एहसान है। वो जाकिर और होंगे जो दाद के लिए मरते होंगे, सॉरी टू से, मेरा दाद टारगेट ही नहीं है। ये देखिए, ये बंदे हाथों की लाज रखिए। आप जहां हैं आप वहां रहिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया और यजीद ने क्या किया। बैअत सिर्फ बैअत नहीं होती मेरे अहले सुन्नत भाई जो तशरीफ फरमाए, मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये हाथ पे हाथ रखने का मतलब होता है आज के बाद ये जो जिस्म है ना, इस जिस्म की कायनात तेरे सपुर्द है। आपके मानने में आता है सवार दोश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का नवासा, सरकार के खून का वारिस अपना वजूद किसी शराबी के हवाले कर दे। ओ मेरे सामने ही, ओ मेरे सामने ही। अरे करबला के एजेंडे को समझिए कि आखिर करबला थी। जम हो जाएं, गोल दें अपने आप को, खुदा की कसम। ये शिया, मैं कहता हूँ 2022 में उससे स्टूपिड आदमी ही नहीं है जो जगह जगह पे बैठ के शिया सुन्नी की बहस करवाए। ये तो बहस है ही नहीं, ये तो मसला है ही नहीं।
नजरिया लेकर चलें कि हुसैन का नजरिया क्या था, और नजरिया देखें कि उसका नजरिया क्या था, आपके सामने बात खुलकर आ जाएगी। बैत सिर्फ बैत, हैदर रिजवी भाई इस मजलिस से कितनी बार खिताब करते रहे, मालिक दरजात मजीद बुलंद फरमाएं, जवारे रहमत में आला मकाम नसीब हो। उनके 4 मिसरे मुझे याद आ गए, शायद मैं कहीं से भूलूं, वरना कोशिश करूंगा कि ठीक पढ़ूं। खुदा की कसम लॉक कर गए हर चीज़ को ना, ऐसे ताला लगा के कि इससे ऊपर बात हो ही नहीं सकती। बात आखिरी बंदे तक है, पहले मेरे मोहतरम से लेके आखिरी बंदे तक, दाद नहीं देनी, इसे लेकर साथ जाना है। जहाँ जाओगे, जहाँ याद आएगी, दुआ मुझे कर देना, दाद केवल हैदर रिजवी साहब के खाते में जाएगी। वो फरमा गए थे, मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीन हक पे हूँ, वो मुझ पे दैन रहता है, और यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन रहता है। गुजारिश आपको मेरी समझ आ रही है? यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में बैत हो ही नहीं। यही तो मेरे मौला ने आज से 1400 साल पहले कहा था सामीन गिरामी, मेरे इमाम अलैहिस्सलाम ने यही तो 1400 साल पहले। अब मसला क्या है? मसला यह है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो मान रहे हैं, हम मौला की नहीं मान रहे। किन किन चीजों को लेकर मौला ने यजीद की मुखालिफत की थी, हम वो चीजें भूल गए। मजलिस में आना और मजलिस से उठ के चले जाना मकसद नहीं है। माजरत के साथ ये जो आप दाद देते हैं ना, ये यहीं रह जाती है, कोई जाकिर अपने साथ समेट के नहीं ले जाता। वो जमाने पीछे रह गए जब दाद बड़ी लेना को बड़ी बात थी, अब हर कोई दाद बड़ी ले रहा है। अब बात कीमती करे मिंबर पर आके, जो चीज मिंबर पे जरूरी है। गुजारिश आप मेरी समझ रहे हैं ना वकार साहब? बात गलत कहूं तो आप मुझे रोकने का हक रखते हैं। गुजारिश को समझिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते क्या थे, उन बातों को मैं यही तो कह रहा हूं कि जम कर दें खुद को करबला में। खुदा की कसम करबला से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलना ही नहीं है। एक एक उनसर, एक एक जगह से आपको ऐसी ऐसी इंसानियत की बेमिसाल खुदा की कसम कहानी मिलेगी। तो मैं हर जगह पे जाके इत्तेहाद और इत्तेफाक की बातें इसलिए कर रहा हूँ। साहिबाने मिंबर के सामने भी गुजारिश करूंगा कि जो बाहर से आए उसको सीने से लगाइए, ताकि उसे पता चले कि हुसैन कौन थे, हुसैन क्या थे, हुसैन ने इंसानियत के लिए क्या किया। गलत नजरिया है कि हुसैन सिर्फ शियों के हैं। अरे हुसैन शियों के नहीं है, शिया हुसैन के हैं। हुसैन ने करबला में काम को शिया के लिए तो किया नहीं, हुसैन ने तो करबला में काम इंसानियत के लिए किया। जो बाहर से आए उसको सीने से लगाइए, उसको पता चले कि हमने किन को माना है। मैं तो मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूं कि थप्पड़ के बदले थप्पड़ हर कोई मार लेता है, कभी किसी गाली देने वाले को दुआ दे के भी देख लो। अगर हर दूसरे आने वाले की दिल आजारी मकसद होती तो हुसैन होर को कभी सीने से न लगाती। गुजारिश समझ में आ रही है सामीन? और खुदा की कसम आपके लिए नहीं पढ़ रहा, ये पता नहीं मजलिस कहाँ कहाँ देखी जा रही है। मेरे बाद दादे होती रहेंगी, मुझसे पहले बड़ी दादे ली हैं, खुदा की कसम बहुत दादे ली हैं, पूरे मुल्क को पता है इतनी दादे ली हैं। मौला की कसम इन आंखों ने जितनी दादे देखी हैं ये ज़बान बयान ही नहीं कर सकती। वो अपनी जगह पे है, लेकिन खुदा रहा हर बंदा मजलिस में कम अज़ कम ये देखिएगा, बहुत बड़ी जगह पे खड़ा हूँ यार, माजरत करके, ये बहुत बड़ा मकाम है। ये जो मिंबर हुसैन है ना, मुझ जैसा गुनाहगार डिज़र्व नहीं करता कि वो यहाँ आके खड़ा भी हो सके। ये देखो मीर अनीस का एक शेर मुझे याद आ गया, फरमा गए थे, मिज़ार शाह पे पहुँचे तो सर उठा के कहा, खुदा की शान कहाँ से चले कहाँ आए। अरे ये बहुत बड़ी जगह है, खुदा की कसम। ये इस फर्श मजलिस पे जहाँ आप बैठे हैं ना, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ तशरीफ़ लाती हैं। ये देखिएगा, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, अरे सिर्फ 1 मिनट हर फर्श अज़ा पे बैठने वाला सिर्फ इतना सोच लेना, सिर्फ इतना सोच ले कि यार मुझे मेरे वक्त के इमाम देख रहे हैं, उनकी नज़र है मुझ पे, खुदा की कसम गैर तरफ आँख उठते हुए भी खौफ खाएगी। बात को बिठा ले अपने दिनों में। कंट्रोल कंट्रोल, हर टाइम अपने आप को ये सोचना है कि किसी की नज़र का पहरा है, मैं किसी के ताबे हूँ। आज़ाद ज़हन रखना है तो उस हैवान में क्या फ़र्क है जो किसी के खेत में घुस के किसी का माल खा लेता है। पाबंद रख अपने आप को, अपने आप पे कंट्रोल रख, अपनी आंखों पे, अपने कानों पे, अपनी जुबान पे, अपने जहन पे। बहुत प्यारा मैसेज। गुजारिश मेरी समझ आ रही है? वरना
वरना अगर ज़हन आज़ाद हो, ज़हन आज़ाद नहीं करना शिया सुन्नी भाइयों, अगर ज़हन आज़ाद हो गया तो फिर अच्छाई बुराई साथ साथ चलती रहेगी। यही काम तो यजीदियों का था, जो कहते थे जल्दी करो नवासे रसूल को शहीद करो, हुसैन को कत्ल करो ताकि हम ज़ोहर की नमाज बाजमात पढ़े। गुजारिश आपको मेरी समझ आ रही है? अच्छा, मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, सुनिए 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 सुनिए। सैयदुल उलमा आयतुल्लाह अली नकी नकन बर्रे सगीर में उनसे इल्मी शख्सियत मिंबर पर नहीं आई। आयतुल्लाह खोई के हम बहस रह चुके थे और खोई साहब से सवाल हुआ था कि आप फिक्र की तरफ चले गए और इस्तदलाल और इस्तंबात और ये इज्तिहाद, आप मिंबर पे क्यों नहीं आते और आप मजालिस क्यों नहीं पढ़ते? खुदा की कसम बहरुल इल्म खोई साहब का जवाब था कि जब अली नकी नकन जैसा बंदा मिंबर पे मौजूद है तो मेरी ज़रूरत ही क्या। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी खुदा की, इतनी बड़ी शख्सियत है जिनका नाम था अली नकी नकन। एक नज़रिए को लेकर चले, एक नुक्ते को लेकर चले। फरमाते हैं, सवाल होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करबला में ज़ाहिरन तो मार दिया गया। दुनिया कहती है जी ज़ाहिरन हमने हुसैन को हरा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये मौजूदा ऐसा था कि नस्लों पे हुसैन ने फतह कर लिया। नकन साहब फरमाते थे, मुझे ज़ाहिरन शिकस्त मानने से भी इनकार है। अरे तवज्जो तवज्जो तवज्जो, दाद तो मांग ही नहीं रहा हूं, मांग ही तवज्जो रहा हूं आपसे। ये भाई का सर उठाइएगा यार प्लीज, सब कुछ भूल जाना, ये बात साथ ले जाना प्लीज। तुम कहते हो हुसैन को ज़ाहिरन तो मार दिया, लेकिन वैसे हुसैन बातनी तौर पे जीत गए ना। ज़ाहिरन शिकस्त से भी इनकार है। वजह बताऊं जो नकन साहब ने बयान की। नकन साहब फरमाते हैं, चैलेंज है पूरी दुनिया को, दुनिया की किसी लुगत में हारने का मतलब मर जाना नहीं होता। अरे बुरे वाला के शरीफ मजमा, अरे जाकिरीन की तरफ गुस्से से देखने वाले अहबाब, अरे मेरे पिछले जाकिरीन बेचारे खप खप के टुर गए थे, तुसी दाद न देती करमा लो। दुनिया की किसी लुगत में हारने का मतलब मर जाना नहीं है, दुनिया की किसी लुगत में जीतने का मतलब मार देना भी नहीं है। कामयाब का क्या मतलब है, कामरान का क्या मतलब है? हमारे यहां काम कार के मायने में लिया जाता है, ये इसे काम बोलते हैं। फारसी जुबान में काम के मायने मकसद के हैं। कामयाब, कामयाब होना यानी अपने मकसद को पा लेना, नाकाम होना यानी, नाज़िम मेंबर साहब सर उठाइएगा, यानी अपने मकसद को ना हासिल कर सकना। अगर तो यजीद का मकसद यह था कि वह हुसैन को मारना चाहता था और हुसैन अपनी जान बचाना चाहते थे, तो भले यजीद जीत गया कि उसने हुसैन को मार दिया, लेकिन बुरे वाले के शरीफ अज़ादार ये मकसद शिया सुन्नी भाइयों का था कि वह हुसैन को मारना चाहता था और ये नहीं मारना चाहते थे, बल्कि मकसद तो यह था कि वह बैत लेना चाहता था और ये बैत नहीं लेकर उसकी करना चाहते थे। अब नकन साहब ने फरमाया, बस यजीद बैत ले ले तो कामयाब, ले ले तो कामयाब, ना ले तो नाकाम। फिर नजरिया आपके सामने है कि 10 मुहर्रम 61 करबला के मैदान में हुसैन आए। 10 मुहर्रम 61 करबला के मैदान में आके हुसैन ने कहा, तुम सब आए हो बैत लेने तुम आए हो, वो जो शाम में बैठा है उसे भी यहाँ बुलाओ। अब जो मेरी खिताबत का जुमला है वो नहीं बोल रहा, फिर सैयद हैदर रिजवी का शेर मेरे जहन में आ गया, शायद आप ज्यादा उसके साथ अंडरस्टैंड करें। वो फरमाते हैं, इब्ने अली, हुसैन ने कहा क्या, इब्ने अली ने दे दिया सारे इस ख्याल से। हुसैन ने कहा, मैं दूर हूं, इधर देखो, मुझसे कहां बैत लोगे, पहले मेरे अंसार पे देखो। इब्ने अली ने दे दिया सारे इस ख्याल से, कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिल के जौन से बैत न ले सके। गुजारिश समझ आ रही है साहब? बैत न ले सके, खुदा की कसम, 9 लाख मिल के जौन से। अरे हुसैन के गुलाम जौन से भी बैत नहीं ले सके। हुसैन के ऐसे असहाब थे। माजरत के साथ ये देखना, ये जो सीने चौड़े चौड़े करके फिरते हैं ना कि हम हुसैनी हैं, ये देखना हुसैन के असहाब नमाजी थे। हुसैन के असहाब शब जिंदगार थे। हुसैन के असहाब इबादत गुजार थे। हुसैन के असहाब सजदा गुजार लोग थे। जनाब मुस्लिम बिन औसजा, जिनके बारे में तारीख कहती है कि हबीब इब्ने मज़ाहिर से भी ज़्यादा ज़ईफ़ थे, उनके बारे में पता है क्या मिलता है कि वो कूफा के बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। एक मिनट
ओ भाई मुझे देखिएगा, मुझे देखिएगा, जनाब मुस्लिम बिन नौसजा एक करबला के शहीद हैं, उनके बारे में मिलता है कि वो कूफा के बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। ये बात आपको इससे पहले नहीं पता होगी, आज आपको बता रहा हूँ। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के बारे में यहाँ तक मिलता है कि वो एक एक सजदे में ख़त्म कुरान करते थे। ऐसे होते हैं हुसैन, ऐसे चाहिए हुसैन अलैहिस्सलाम को। और ऐसे बंदे वाक़ियतन मिलते भी कम हैं कि एक तरफ 9 लाख होते हैं और एक तरफ गिन के 70-71 होते हैं। खुदा की कसम 9 लाख का लश्कर लेकर बेचैन हो रहा था हुसैन का जौन भी बैत नहीं कर रहा है। खुदा की कसम इतना बेचैन है, 9 लाख बंदा उसके साथ है, तो ये 70-72 बैत ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझे सवाल? भाई 9 लाख बंदा साथ है, 70 बैत नहीं कर रहे तो नुकसान क्या है? तू छड़ 9 लाख से तेरे नाल है, इनसे ही बैत क्यों लेनी है? और सामईन कोई नजरिया जो रख रहा हूँ वो समझ रहे हैं, इनसे ही बैत क्यों लेनी है? मसला यह है कि हुसैन उस दीन के वारिस थे जिस दीन पे वो अपनी मर्जी से हुक्मरानी करने चाहते थे। हुसैन की सपोर्ट लेना कोई मजाक है? खुदा की कसम, दीन अपनी मर्जी से नहीं चलाना, वैसे चलना है जैसे दीन करे। आखिरी 6 मिसरे पढ़ के आपको सलाम करूं, बिल्कुल मसाइब के करीब आ गया, मजलिस का कदा हो गया, सफ़र मेरा बहुत लंबा है। तारीख कहती है 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में जब बैत नहीं मिली तो जंग करने के लिए आए। अब जब जंग का सुना तो अली के लाल ने कहा तुम इस हद तक उतरोगे? हुसैन ने हाथ नहीं दिया तो हुसैन से जंग करोगे? तारीख कहती है फिर मेरे मौला ने एक आईना दिखाया और एक जुमले कहे, खुदा की कसम 9 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हो गई। बात मेरी आखिरी तक बंदे के साथ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। कुछ नहीं तो ये 2 रातें पहले अभी वहाँ अंदर बैठ के बात हो रही थी, पता नहीं कितने किलोमीटर तक वो कराची का जुलूस था। कुछ नहीं तो 3, 4, 5.5 लाख का मजमा उस जुलूस में होता है। बड़े लंबे किलोमीटर तक वो जुलूस था, गुलिस्तान जौहर में वो आके एंड होता है। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, जिंदगी का बड़ा मजमा था, जिंदगी की बड़ी दात थी। अल्लाह करे मैं बुरे वाला समझा के चला जाऊं, मेरे जाने के बाद मुझे दुआ कर देना, मैं इसी पर राजी हूँ। हुसैन ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने तुम्हें आईना दिखाता हूँ, फैसला तुम करना कि तुम्हारा हुसैन से लड़ना बनता है या नहीं। अब सुनो, हुसैन ने फरमाया जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। हाथ मारने में छट गया लेकिन थोड़ी तवज्जो वास्ते। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। मुझसे लड़ने आयो, हुसैन से लड़ाई, शामियों शर्म नहीं आती? शहरे जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो। मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आए। फरमाया मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा। जॉन एलिया के 2 मिसरे, एक जुमला मसाइब का और ये लिया काफिला। और ये देखिएगा यार प्लीज, जो गुजारिशात की हैं उन पे गौर कीजिएगा। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, जिनकी मीरास थी कौसर उन्हें पानी न मिला। काफिला रह गया एक दश्ते बला में प्यासा, और प्यासे भी कितने थे, कितने प्यासे थे। मैंने कोशिश की मैं बयान कर सकूं। मैंने कलाम लिखा था तकरीबन पिछले साल, कभी नहीं पढ़ता मेंबर पे अपना लिखा हुआ। अब वो इन्होंने बोल इतना दिया कि मैं मजबूर हो रहा हूँ कि मैं कुछ अपना पढ़ के चला जाऊँ। एक शेर उसका मुझे याद आ गया, उसकी ज़मीन ऐसी थी, चला हूँ अर्ज़ मुअल्ला को ज़ायरी के लिए, जहाँ चराग बुझाते हैं रोशनी के लिए। हाय हाय, उसमें एक शेर था, किसे खबर थी कि कौसर के साकियाने जिना, जन्नत में कौसर पिलाने वाले। चला हूँ अर्ज़ मुअल्ला को ज़ायरी के लिए, जहाँ चराग बुझाते हैं रोशनी के लिए। किसे खबर थी कि कौसर के साकियाने जिना, बला के दश्त में आए थे तिश्नगी के लिए।
हाय हाय हाय, बला के दश्त में आए थे। जनाब मीर अनीस ने हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को कुछ ऐसे बयान किया है, इस कदर, ये मैं फजाइल पढ़ा था और ये भाई की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मिसरा सुनिएगा। अनीस फरमाते हैं इस कदर था खुश्क हजरत का गला, खंजरे कातिल भी प्यासा रह गया। असर तक सब फौज पहुंची खुल्द में, साहिबे लश्कर अकेला रह गया। कबीला बर्बर का एक फर्द रिवायत करता है, मैं आमिल था, मैं अमल करता था, मैंने एक बार अमल किया, मेरी जनाब जाफर जिन से मुलाकात हो गई। घड़ी पे टाइम रखी है फिक्स 40 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा, और ये मेंबर छोड़ के जा रहा हूँ। कोई रही बराबर भी यार अपने अंदर कोई हेर हवस नहीं है, बड़ी दाद लेनी है, ये मजमा खड़ा करना है, बहुत पीछे रह गई हैं ये बातें। आप जुमलों का बस ये देखिएगा कि लगा कितना है। बिलखसूस जो एक मामा बहना मालिक पर्दे सलामत रखने, एक माँ समझ सकती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहते जाफर जिनसे मुलाकात हुई तो मैंने सवाल करने शुरू किए, बताएं वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या। जब सवाल खत्म, खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब जैसी शख्सियत ने मिंबर की दुनिया से इस वाक़े को बयान किया है। फरमाते हैं जब सवाल ख़त्म हो गए ना तो उसने जाफर जिन से सवाल किया, अब आप बताएं करबला में वो कौन सा मकाम था जो आपको भी मुश्किल लगा। तो जाफिर फरमाते हैं हूँ मैं जिन, लेकिन एक मौका ऐसा था जहाँ मेरी अपनी रूह कांप गई। बताइए कौन सा मौका। जाफिर फरमाते हैं मैं करबला दाखिल हुआ, मोमिन कोल पत्थर, जाकिर कोल पत्थर नहीं होंगे, लफ्ज़ ही होंगे। जनाब लियाकत समंदवाना मेरे पसंदीदा तरीन जाकिर हैं, उनका एक जुमला मुझे याद आ गया कि मसाइब दी मंजिल न मुकाओ खुदा दना ने। जाकिर कोई रोलाने के लिए ये ज़रूर पड़े कि अली की बेटी की चादर शहर के हाथ में थी। आप इनकी अमीरी सुन के भी रोएं कि ये कितने अमीर थे और इनके साथ क्या हो गया। कितना कितना सख्त पड़ा जाए सिर्फ आपको रुलाने के लालच में। आप जुमलों का वजन करें। जाफिर फरमाते हैं जो हाय चाहिए मुझे और मैं जा रहा हूँ। जाफिर फरमाते हैं जिस मौके पे मेरी रूह कांपी ना, मैं करबला में दाखिल हुआ, मेरी रूह कांपने के लिए वो पहला मौका ही हुसैन की तन्हाई का था। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम अब नहीं है, जनाब अकबर अलैहिस्सलाम अब नहीं है, बनी हाशिम के जवान नहीं है, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे दोस्त अब नहीं है हुसैन के पास। अकेले हुसैन पुश्ते फरस पे झूल रहे हैं, दाएं गिरते गिरते संभलते हैं, फिर बाएं गिरते गिरते संभलते हैं। बमुश्किल हुसैन ने खुद को ना, हाय हाय इधर देखिए, इधर मुझे देखिए, बमुश्किल हुसैन ने खुद को संभाल रखा है, बस गिरते गिरते संभल रहे हैं। नजर आ रहा है कि हुसैन अब ज़ीन ज़ुल्ज़ना पे ज्यादा देर नहीं है। जाफिर फरमाते हैं मैं मर जाता, मैं वो मंजर न देखता। हुसैन इस हालत में थे या इब्ने साद ने सदा लगाई, जल्दी करो हुसैन के खैमों को लूट लो। तारीख कहती है कमर का बल सीधा किया, बहुत लंबा मजमून है, बिल्कुल इख्तिसार के साथ सलाम कर रहा हूँ। हुसैन ने कमर का बल सीधा किया और फरमाया जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे खैमों की जानिब कोई निगाह भी न दौड़ाए। तारीख कहती है जनाब जाफिर फरमाते हैं तब मैं हुसैन के पास गया, मैंने कदमों पे हाथ रखे, मैंने हाथ बांध के कहा मौला मेरे पास जिन्नात का लश्कर है, मुझे अकेले को हुक्म करें मैं 9 लाख के सर काट के आपकी नालैन पे रखूं। मौला ये कैसे, मौला ये क्या हो गया। अली के लाल ने जो 2 जवाब दिए। जाफिर पहली बात तो ये है कि तू नजर न आने वाली मखलूक इनसे लड़े, हुसैन का अदल गवारा नहीं करता। दूसरा मसला ये है कि जिन्नात का लश्कर मैं क्या करूं, मेरे पास मलाइका के लश्कर बड़े हैं, लेकिन मसला ये है कि दीन बचाना है। मसला यह है कि दुनिया को कुछ और रुख दिखाना है कि यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है। अभी इम्तिहान, अभी तो शाम, अभी तो अली की बेटियों की कुर्बानी बाकी है। जाफिर ने कहा मौला मैं क्या करूं। फरमाया मैं राजी हूं तू चला जा। जाफिर ने कहा मौला मैं आपको इस हाल में छोड़ के मर जाऊंगा नहीं। तारीख कहती है जब अली के लाल ने ये तासुरात पढ़े तो रो के फरमाते हैं जाफिर जितनी देर हुक्म दूं वो सामने वाले टीले पे खड़ा हो जा। जब इमाम बन के हुक्म दूं करबला छोड़, फिर करबला में रुकना हराम होगा। बड़ी सोहनी हंज लुड़ती पई है, इंशाअल्लाह मेरा वीर जवानी नसीब होगी। एक जुमला नाल लेके वनी इमाम ज़माना अपनी ज़माने च रखने। जाफिर वहां खड़े हो गए, तमाम मसाइब वगैरह सब वहां से खड़े होके जाफिर जिन ने बयान किए। बिल्कुल मुख्तसर करूं, जाफिर फरमाते हैं बस हुसैन ज़ीन से जमीन पे आ गए।
सजदे में मेरे मौला ने सर रखा, मेरे नमाजी इमाम खुदा दा ना वास्ता ने अभिख्याए पे हुसैन ने सजदे में सर रख के खुदा को सजदा करके अपनी जान दी है। वरना अकबर की लाश पे हुसैन का मरना अजब नहीं था, वरना असगर के तीर पे हुसैन का दुनिया से जाना कोई अजब बात नहीं थी। लेकिन इंतखाब वो मकाम किया जब अपने खालिक को सजदा कर रहे थे। जाफिर फरमाते हैं हुसैन सजदे में गए, वहां से जालिम आया, हाथ में कुंद खंजर है, कुंद खंजर लेके आया, पहली जरब चलाने के लिए उसने खंजर हवा में बुलंद किया। तारीख कहती है मर जाते। जाफिर फरमाते हैं मैं मंजर न देखता, वो जुमले न समझता। अली के लाल ने ना मेरे मोहतरम अली के लाल ने सजदे से सर उठाया, जाफिर की तरफ देख के रोके फरमाते हैं जाफिर तूने मारना है, मैंने शहीद होना है, मेरा रहा कोई नहीं, मेरी गुर्बत का वास्ता एक लम्हे के लिए तवक्कुफ कर। वो रुका, जाफिर ने रो के कहा हुसैन ने गर्दन उठा के मुझे देखा, मैं उसी टीले पे खड़ा था, हैरान होके फरमाते हैं जाफिर अभी तक तू गया नहीं? बाबा जी जाफिर कहता है मैंने रो के कहा इमाम मुझे बताए मैं आपको छोड़ के जाऊं कैसे? चीख निकली हुसैन की, रो के फरमाते हैं जाफिर जल्दी कर, अब करबला छोड़ दे। उसकी वजह यह है कि मेरी माँ अपने बाल खोल के करबला की मक्तल से पत्थर साफ कर रही है और जाफिर हुसैन की गैरत गवारा नहीं करती। अली की शरीफ बेटी है आप